जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज कराने वाला हूँ रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 9 को, जो कि सबसे पहले करा चुका था इसको, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया था। कुछ लोगों ने इसका कमेंट किया था लेकिन हम उसे नहीं देख पाए थे, तो आज फिर से एक बार करा देते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। उसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि ग्लूकोज में मौजूद होता है, इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास 9 चंद्रक होता है। जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसके पास 9 चंद्रक होता है, तो उत्तल होता है। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराए जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तो दोस्तों निर्वात में किसी भी वस्तु को एक साथ गिराया जाएगा तो तीनों वस्तु एक साथ नीचे आएगी, इसलिए तीनों वस्तु एक साथ आएगी। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को। मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं बनाता है, तो उसे जल को भारी जल कहा जाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग का है। हुक का नियम लागू होता है तो हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा तक लागू होता है। खून की कमी को कहते हैं तो एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है तो क्रोमियम आयरन निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया था तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय बेग की इकाई क्या है? तो कोणीय बेग की इकाई रेडियन प्रति सेकेंड होता है। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। इसलिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते हैं। एम्पियर माप
में इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली को मापने में एम्पियर का उपयोग किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? तो 0 होती है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। तो C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया तो हृदय प्रत्यारोपण को। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील यानी सोल को जमाने कोगुलेशन में निम्न में कौन सा विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक है? तो K3 का होल 6। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है। SO4। ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की इकाई है तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता की इकाई है कैंडेला, जिसको दीप्त तीव्रता भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ल्यूमिनियम इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इसका इकाई है कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का परिमाण है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का परिमाण है। प्रक्षेप का पथ होता है तो परवलयाकार होता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यधिक घुलनशील है। क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है तो संवर्ग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने वर्ष 1932 में की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने 1932 में किया था। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति होती है तो पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो कोयला। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मिथाइल ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मिथाइल ईथर। अश्रु गैस है तो क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोपिक्रिन जिसे बोलते हैं। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन, जिसको हम क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं। एल्डिहाइड एक कीटोन में भेद करने के उपयोग होने वाली अभिक्रिया है तो वर्ष अभिक्रिया। एल्डिहाइड एक कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है तो वर्ष अभिक्रिया। फेलिंग बिलियन है तो अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है तो संयोगी प्रोटीन। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है तो संयोगी प्रोटीन। किसी परमाणु की संख्या है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसी परमाणु की संख्या बराबर होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है तो समय पर। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है तो समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी सुई चुंबकीय भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है तो टाइफाइड यानी आंत बुखार।
नेसेट क्या होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने की। नेसेट एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत को रिकॉर्ड करता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है तो शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है तो अग्नाशय को। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज के द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकल के द्वारा किया गया था। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकल के द्वारा किया गया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है तो लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। इस पेज में इतना ही था और नेक्स्ट पेज को करा चुके हैं। ये छूट गया था, इसमें वॉइस नहीं था, इसको करा दिए हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में शायद 94 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।